सो वेलकम बैक फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल बीसे वाला ऑफिशियल। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। आज की वीडियो में हम बात करने वाले अपने फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जो कि था वेरिएबल्स, कीवर्ड्स एंड कांस्टेंट। ओके, तो इसको हम आज डिस्कस करने वाले थे। और बिकॉज ये हमारी सी लैंग्वेज की फर्स्ट वीडियो है, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर कर दो जिनको इस प्रोग्रामिंग को सीखने की ज़रूरत है या जो सीखना चाहते हैं। ओके, सो अब हम इस टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड इस वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट में बताना कि लेक्चर कैसा गया है। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं, हम इसमें से सिर्फ दो चीज़ों को ही अपने पूरे कोर्स में लेके चलेंगे। ये कि एक हमारी पीडीएफ है, यानी कि वर्ड के डॉक्यूमेंट फाइल है जिसमें हमारा सिलेबस है, जो कि अभी हमने ओपन किया था, इज दैट। ओके, एंड नेक्स्ट हम टर्बो सी को यूज़ करेंगे जिसपे हम कोर्स को लिखा करेंगे। ओके, सो पहले टर्बो सी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। So it's sufficient for that. Let's start it. ओके फाइन, ये हमारा टर्बो सी स्टार्ट हो गया। अभी हम इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। विंडो एम से मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके, आई थिंक आपको मालूम होगा ये तो। ओके, सो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना चैप्टर। और यहाँ पे अब हमें वेरिएबल्स, कीवर्ड्स एंड कॉन्स्टेंट्स पढ़ने हैं। सो स्टार्ट करते हैं सब चैप्टर फर्स्ट में व्हाट इज़ वेरिएबल्स। सो पहले फ्रेंड्स, मैं ये बताने से पहले मैं कोड करना सिखा देता हूँ। अब ये पहले हम कोडिंग्स क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि आप किस तरीके से कोडिंग्स करेंगे प्रोग्रामिंग्स के अंदर। ओके, सो ऑल्ट एंटर के साथ हम इसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं। ओके, सो अभी हमने यहाँ पे देखिए कुछ नहीं लिखा हुआ है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हैशटैग ये होता है प्री प्रोसेसर इंक्लूड। इसको हम अभी अच्छे से बताएंगे। आप इसको नोट्स में देखिए, लास्ट में आपको मिल जाएगा, ये लिखा हुआ है। मैं बस एज इट इज़ उतार रहा हूँ। अब आपको ज़्यादा समझने की अभी तक ज़रूरत नहीं है। जितना मैंने नोट किया है अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सब, आप इसको एज इट इज़ उतार सकते हो। हमको मिनिमाइज करते, ये हमारा कोडिंग्स है। इस तरीके से हम सी के अंदर कोडिंग करेंगे। अब इसको हम देखने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। जस्ट लाइक वेरिएबल्स क्या होते हैं। ओके, सो पहले हम बात कर लेते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। ओके, सो वेरिएबल्स एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम वैल्यूज़ को स्टोर करके रखते हैं। ओके, तो हम इसको कह सकते हैं वेरिएबल इज अ variable is a container which stores values. ओके, यहाँ पे मैं पूरे नोट्स नहीं दिख रहा। आपको अगर नोट्स चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट पे आई थिंक आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, क्योंकि हमने सी के नोट्स को कवर कर रखा। पूरे नोट्स आपको सी के मिल जाएंगे। ओके, सो मुझे इतना डीपली नोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग टू पॉइंट बता दूंगा, आप उसको लिख सकते हैं। अब जैसा कि पता चल गया कि वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसके अंदर वैल्यूज स्टोर करते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप कह सकते हैं वेरिएबल, आपको एक पहले ना मेमोरी दिखा देता हूँ मैं कि मेमोरी इनफैक्ट दिखती कैसी है। ओके, सो यहाँ पे हम टास्क बार में मेमोरी ये रही। ओके, इसको थोड़ा सा कम करते हैं। यार तो ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? ओके, सो आपको दिख रहा होगा कि मेमोरी, ये हमारी मेमोरी है। ओके, ये हमारी मेमोरी है एंड इसके अंदर हम वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। बट यहाँ पे हम लिखते हैं a=3। ओके, अगर यहाँ हम लिखते हैं b=10 या c= सिंगल कोट b। ओके, ये अब इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, इज असाइन 3। ए को हमने 3 वैल्यू असाइन कर दी। ओके, ए को हमने 3 वैल्यू असाइन कर दिया। अब ए के अंदर 3, जैसा आपने मैथ्स में पढ़ा है, a=5, b=10, c=
अदर कोई भी नंबर। सो जैसे कि आपने मैथ में इक्वल्स टू लगा रखा है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, ए की वैल्यू अब 3 हो चुकी है। अब ऐसी प्रोग्रामिंग के अंदर भी होता है, ए की वैल्यू 3 होगी, ऐसे यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं बी असाइन इज 10 एंड सी असाइन इज बी। ओके, सी कैरेक्टर्स है, अब सी के अंदर कैरेक्टर्स वैल्यू को स्टोर किया गया है, एंड बी के अंदर 10 या कि इंटीजर वैल्यू को स्टोर किया गया है, एंड सी में के ए में 3 इंटीजर वैल्यू को स्टोर किया गया है। ओके, और अब बात आती है यार, हमने ए बी सी लिया है, क्या हम ए बी सी को बदल सकते हैं? क्योंकि मैथ में यार आई थिंक आप बदलते हो, सो क्या हम ए बी सी को कुछ और भी रख सकते हैं? जी हाँ, आप अपनी मर्जी से जो चाहे बना सकते हो, आप अपना नाम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ रूल्स होते हैं इनके बनाने के, कुछ रूल्स होते हैं, तो वो रूल्स हम जान लेते हैं क्या होते हैं। ओके, सो इसके हमारे 4 से 5 रूल्स होते हैं, तो हम फर्स्ट रूल्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट रूल्स ये कहलाता है कि इसको जब भी हम स्टार्ट करेंगे बनाना, उसमें स्टार्ट करते वक्त हम पहले कैरेक्टर लेंगे एंड और आप एक अंडरस्कोर ले सकते हैं बस। स्टार्टिंग जैसे स्टार्ट होता है तो ये अंडरस्कोर अपना कुछ इस तरीके से दिखता है। ओके, ये अंडरस्कोर होता है, इन्वर्टेड कोमा लगा देते हैं, अंडरस्कोर। ओके, आप कैरेक्टर ले सकते हैं एंड अंडरस्कोर ले सकते हैं, कोई कैरेक्टर होना चाहिए स्टार्टिंग के अंदर और एक अंडरस्कोर होना चाहिए, और उसको हम क्या कह रहे हैं मतलब में से आपको दिखा देते हैं। ओके फाइन, स्टेट आई थिंक कि आपको ये दिख रहा होगा, इसी स्क्रीन पे हम कर लेते हैं, पढ़ा देंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम देख रहे हैं क्लियर स्क्रीन हमने लगा दी। अब हम इससे ऊपर इंटीजर्स डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल्स में, तो हमने लिख दिया इंट ए इक्वल्स टू 3, एक सेमी कॉलम हर एक में ज़रूरी होता है, बिकॉज सेमी कॉलम से ही हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट होता है, हमारी एक स्टेटमेंट्स को टर्मिनेट किया जाता है। ओके, अभी तक बस अपना समझिए कि हर एक एंड में आपको सेमी कॉलम लगाना ज़रूरी होता है, बट हर एक में नहीं, कहीं कहीं अलग होता है, बट हाँ आपको हर एक लाइन्स को, हर एक स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए सेमी कॉलम का यूज़ करना पड़ता है। ओके, सो इंटीजर ए इक्वल्स टू 3, ए को 3 के असाइन कर दिया इंटीजर वैल्यू, इसीलिए हमने यहाँ पे इंटीजर लिया है। ओके, इंटीजर्स वैल्यूज़ को असाइन कर दिया, दैट्स। अब यहाँ तक पता चल गया होगा, एंड हम चाहे तो अब इसको हम बदल के कुछ और भी कर सकते हैं, लाइक हमने इंट कर दिया, हम नाम बना रहे थे, सो इंट हमने लिख दिया BCA। ओके, तो हम BCA भी कर सकते हैं, ये कोई एरर नहीं है। BCA नाम की एक मेमोरी के अंदर हमारे पहले देखो, जो चेक होता है कंपाइलर, वो स्टार्टिंग से एंड तक आता है। सो फर्स्ट आएगा तो यहाँ पे हमारा देखेगा ए नाम को वैल्यू को, यहाँ पे वैल्यू को जगह देनी है। ओके, सो ये ए नाम के इंटीजर्स को यहाँ पे स्पेस दे देगा मेमोरी के अंदर। ऐसे जो बॉक्सेस बने हुए दिख रहे हैं आपको, ये मेमोरी के अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं जिनकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं, जिनके अंदर कुछ वैल्यूज़ रखी जाती है। मेमोरी बनाई किस लिए गई है? कोई वैल्यूज़ को अंदर रखने के लिए। दैट्स हमारे सी प्रोग्राम के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होती है सारी मेमोरीज के अंदर एलोकेट होती हैं। बट अब मेमोरी बहुत बड़ी है, अब इसमें हम फाइंड कैसे करेंगे? तो हम ना मेमोरीज को नाम दे देते हैं, उसी को हम वेरिएबल कहते हैं। जस्ट लाइक हमने यहाँ पे ए दे रखा है, तो हमने जहाँ पे 3 वैल्यू स्टोर मिली है यहाँ पे मेमोरी में जहाँ 3 वैल्यू स्टोर है, उस एड्रेस उसका नाम ए है। ओके, उसका एड्रेस कुछ और होगा। जस्ट लाइक जो एग्जैक्ट वैल्यूज तक हमें पहुंचने के लिए एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही यहाँ पे एड्रेस होता है कुछ नंबर्स में, बाइनरी नंबर्स में या डिजिट्स में। ओके, सो वो कुछ एड्रेस सबके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, एड्रेस सबका अलग होता है, लेकिन नाम एक हो सकता है। ओके, सो बट अब हमने बनाना सीख लिया BCA, हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। एंड सेकंड रूल आ जाता है आपका, फर्स्ट अल्फ़ाबेट था आप अंडरस्कोर भी लगा सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगा। एरर जब आता है जब आपका प्रोग्राम कुछ गलत होता है या कोई जगह पे कोई इशू आते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आ जाता है आपका, इसके बीच में आप नो यूज़ कोमा एंड ब्लैंक्स, अब इनके बीच में कोमा एंड ब्लैंक्स का यूज़ नहीं कर सकते। जस्ट लाइक आपने ये इंक्लूड कर रखा है, यहाँ पे लिखा है BCA वाला BCA,
सो अगर आप इसके बीच में ऐसे कॉमा लगा देंगे तो एक एरर हो जाएगा। अगर हम इसे रन करके दे कंट्रोल F8 कंट्रोल F9, देखो एक एरर दिखा रहा है, बिकॉज ये एरर कहाँ पे, ये रहा, यहाँ पे हम इसको नहीं लिख सकते। ओके, हमें ये कॉमा नहीं लगाना क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है। सो अगर कंपाइलर से चेक करेगा तो बोलेगा भाई ये रूल्स के खिलाफ है, हम इस तरीके का इंटीजर्स नहीं डिक्लेयर कर सकते। अगर हम यहाँ पे स्पेस ले लेते हैं, ये भी एक एरर है। अगर आप इसे भी रन करोगे तो ये भी एक एरर आ जाता है, बिकॉज इस तरीके से भी हम डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। ओके, अगर हमें कुछ भी लिखना है तो हम अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमने फर्स्ट रूल में देखा था। ये कोई एरर नहीं है, देखा अपना प्रोग्राम रन हो गया। वो क्या रन वो भी हम दिखा देंगे। ओके, सो यहाँ तक आपको समझ आ गया डिक्लेयर करना। ओके, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कॉमास की। पता चल गया एन, यहाँ पे नो यूज स्पेशल SYMB सिंबल, हम स्पेशल सिंबल्स को यूज नहीं कर सकते। ओनली अंडरस्कोर, ओनली अंडरस्कोर को यूज कर सकते हैं, और हम स्पेशल सिंबल कोई सा यूज नहीं कर सकते। #@। ओके ओके, सो ये यूज नहीं कर सकते। एंड नेक्स्ट आ जाता है वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। ओके, वेरिएबल नेम्स वेरिएबल्स नेम्स आर केस सेंसिटिव। ये वेरिएबल्स नेम्स होते हैं केस सेंसिटिव होते हैं। कितनों को ये पता नहीं होता कि केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है। सो मैं बता देता हूँ कि केस सेंसिटिव होता क्या है। अगर ये मैंने ए डिक्लेयर ऊपर एक ए नाम का वेरिएबल बना रखा है, अगर नीचे में एक कैपिटल ए बना देता हूँ, सो ये दोनों अलग अलग होते हैं। केस सेंसिटिव के अंदर स्मॉल ए, बिग ए, कैपिटल ए दोनों अलग अलग होते हैं। अगर इन केस सेंसिटिव होता है तो फिर ये दोनों एक माने जाते हैं, लेकिन ये हमारा प्रोग्रामिंग केस सेंसिटिव है। सो यहाँ पे हर एक नाम, अगर जैसा जस्ट लाइक मैंने लिख दिया AD या मैंने लिख दिया BCA, कोई नहीं। ओके, अगर हम ये लिखते BCA तो ये दोनों डिफरेंट है। अगर हम एक और बना देते हैं BCA तो ये भी अलग है। तीनों वेरिएबल्स अलग अलग हैं, कोई भी एक दूसरे से मैच नहीं करेगा, कोई भी एरर नहीं आएगा, बिकॉज तीनों अलग अलग हैं। कंपाइलर्स को पता चल जाएगा। ओके, यहाँ तक समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट टॉपिक है अपना कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं ये देख लेते हैं। कॉन्स्टेंट इज दैट वैल्यू विच कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स। कॉन्स्टेंट वो वैल्यूज होते हैं जो प्रोग्राम्स के बीच में चेंज नहीं करी जा सकती, जो कि डोंट चेंज। ओके, CH डोंट चेंज वैल्यू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ओके, इनकी वैल्यूज़ को हम प्रोग्राम को रन करते वक्त चेंज नहीं कर सकते। ये कांस्टेंट हो जाती हैं वैल्यूज़, पूरे प्रोग्राम में सेम ही वैल्यू को माना जाता है। अब टाइप्स ऑफ कितने होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आ जाता अपना इंटीजर कांस्टेंट। ओके, जो कि कुछ इस तरीके से होते हैं। इंटीजर्स कांस्टेंट हमारे जस्ट लाइक 1 2 3, ये सब इंटीजर्स वैल्यूज हो। जितनी भी इंटीजर्स वैल्यू होंगी, जस्ट लाइक वो चाहे माइनस में हो या प्लस में हो, पॉजिटिव नेगेटिव, सारी इंटीजर्स वैल्यू हमारी इंटीजर कांस्टेंट के अंदर आ जाती हैं। ओके, सेकंड आ जाता है अपना रियल कांस्टेंट। रियल कॉन्स ओके, रियल कांस्टेंट्स में हमारे जैसे आपको फ्लोट वैल्यू मालूम होंगी। फ्लोट एंड रियल दोनों एक ही होती हैं। फ्लोट्स वैल्यूज जस्ट लाइक 3.4, ये अपनी एक रियल कांस्टेंट है। ये सब आपको मालूम होने चाहिए, रियल्स कौन से होते हैं, इंटीजर्स कौन से होते हैं, एक्सेट्रा। ओके, ये अपने रियल्स कांस्टेंट है। और एक आ जाता है कैरेक्टर, कैर कॉन्स्ट। ओके, यहाँ मैंने थोड़े शॉर्ट लिखे हैं, इनको आप समझ लेना। कैर से कैरेक्टर्स होते हैं। ओके, जो कि हमारे नंबर्स आर जस्ट लाइक ए इज अ कैरेक्टर्स एंड जी इज अ कैरेक्टर्स। और भी ले लेते हैं, जैसे कि @ ये भी एक कैरेक्टर्स है।
और हाँ, इन कैरेक्टर्स को आपको सिंगल कोट्स के अंदर लिखना पड़ता है। सिंगल कोट्स क्या होते हैं, जस्ट लाइक अभी आपने नीचे आते हैं, सिंगल कोट्स क्या होते हैं यहाँ देख लेते हैं। ओके, ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा आप लिखते हो कुछ भी, डबल इन्वर्टेड कॉमा का ये होता है अपना डबल कोट्स, और जब सिंगल कोट्स इज दैट लाइक, ओके ये सिंगल कोट्स होते हैं। ओके ओके, सो मैंने कुछ लिखा नहीं है, बस डबल कोट्स और सिंगल कोट्स बताएं। सिंगल डबल इन्वर्टेड कॉमा जो आप कहते हो, सो वो प्रोग्रामिंग के अंदर डबल कोट्स होते हैं, सिंगल कोट्स होते हैं। ओके, सिंगल कोट्स के अंदर कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं और डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग्स या कोई पैराग्राफ जस्ट लाइक लिखा जाता है स्ट्रिंग्स को। ओके, नेक्स्ट आ जाता है अपना टॉपिक। यस, ये तीनों पार्ट 3 टाइप्स होते हैं, मैंने 3 के 3 बता दिए। एंड कीवर्ड्स होते हैं आपके, कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स। ओके, सो कीवर्ड्स दे आर रिजर्व वर्ड। ओके, ये रिजर्व वर्ड्स होते हैं और दे आर 32। ओके, 32 कीवर्ड्स होते हैं जो कि ये लिखे हुए हैं, आप पढ़ लेना। और अगर इसको आप डीपली पढ़ना चाहते हो तो हमने पहली वीडियोस बना रखी है, उनमें जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, आपको अच्छे से मिल जाएगा। ओके, सो ये 32 कीवर्ड्स होते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, सो इसको मैं आपको प्रोग्राम के अंदर ही दिखा देता हूँ। ओके, सो पहले ऑल्ट एंटर कर देते हैं और ये हम बात कर लेते हैं बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या है। यहाँ पे हमने एक हैशटैग है, हैशटैग इंक्लूड studio.h। ओके, तो पहले ये बात करते हैं ये चीज़ क्या है। तो हैज़ अपना प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं जो कि आपको आगे चल के हम अच्छे से बता देंगे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है, बस आप इतना समझ लिए हैज़ होता है अपना प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। और इंक्लूड का मतलब होता है यहाँ पे हम कुछ इंक्लूड कर रहे हैं, और इंक्लूड क्या कर रहे हैं, जो ये हमारे जो हमारे ये लेस देन ग्रेटर देन साइन के बीच में लाइक studio.h। studio.h क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। ये एक हेडर फाइल होते हैं जिसके अंदर खूब सारे अपने फंक्शंस डिफाइन रहते हैं जो कि हमने अभी बात करी थी। ओके, इसके अंदर सारे फंक्शंस डिफाइन हैं जो हम यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम्स को लिखने के लिए, जिससे हम इजीली प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं। ऐसे हमने दूसरी फाइल इंक्लूड करी है जो कि है conio.h। ओके, एंड उसके बाद हमारा वॉइड का मतलब होता है ब्लैंक। आप इसकी जगह इंट भी कितने लोग यूज़ करते हैं तो आप इंट भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ इंट करोगे तो आपको यहाँ गेट ch की जगह रिटर्न 0 करना पड़ेगा, बिकॉज आपकी जो मेन फंक्शन है वो इंटीजर टाइप्स का है। एंड यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन है वो वॉइड टाइप का, यानी कि वॉइड मतलब ब्लैंक, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। तो हम गेट ch का यूज़ करते हैं स्क्रीन को होल्ड करने के लिए ताकि हम आउटपुट को देख सकें। ओके, एंड ये मेन हमारा एक फंक्शन होता है जहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। अगर जहाँ मेन दिख जाता है कंपाइलर्स को, वहीं से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू होता है। एंड इस कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होता है एंड यहाँ तक एंड होता है। ओके, अब इसके अंदर के जो प्रोग्राम्स होते हैं सिर्फ यही मेन प्रोग्राम है अपने, जिसका नाम ही मेन है, सो मेन प्रोग्राम तो यही है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे इंट bca। अब हमने बता दिया था इंटीजर नाम का मेमोरी एलोकेट हो जाएगी हमारे मेमोरीज के अंदर के इंट नाम का, भाई कोई जगह दे दो हमें मेमोरी में, उसका नाम रख देंगे bca जो कि वेरिएबल्स होते हैं। अब bca के अंदर हमने कोई वैल्यू नहीं रखी है तो उसके अंदर कोई ब्लैंक रहेगा, गार्बेज वैल्यू भी रह सकती है, तो वहाँ पे अभी बेसिकली ब्लैंक रहेगा। और क्लियर स्क्रीन का फिर हम क्लियर स्क्रीन यूज़ करते हैं। क्लियर स्क्रीन का बेसिकली मतलब होता है कि स्क्रीन को क्लियर कर देना, जो हमने पिछले प्रीवियस यूज़ कर रखे होंगे कुछ प्रोग्राम्स, उसको क्लियर करने के लिए। अगर हम यहाँ लिख देते हैं जैसे कि दिस इज FIRST फर्स्ट प्रोग्राम। ओके, सो ना हमारा कंपाइलर इसे भी रीड कर लेगा, तो हम चाहते नहीं कि ये रीड हो, ये ओनली हम यूज़ कर रहे हैं ताकि अब हम डबल स्लैश लगा के इसको कमेंट कर देंगे, अब जिससे हमारे प्रोग्राम को इस लाइन को, इस स्टेटमेंट्स को कंपाइलर इग्नोर कर देगा, इसे देखेगा भी नहीं, आएगा चेक करेगा अपना प्रोग्राम को रन करके चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो इसको इग्नोर करने के लिए बेसिकली हम यूज़ करते हैं, इसको अच्छे से हम अभी थोड़ी देर में पढ़ लेंगे। और इसके बाद हम करते हैं प्रिंटफ का यूज़ करते हैं, जाकि इसके पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे एंड लास्ट में सेमी कॉलम से लाइन को टर्मिनेट कर देंगे। ओके, अब डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर हम जो चीज़ भी लिखेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। प्रिंटफ का फंक्शन का मेन काम ही है कि जो भी वैल्यूज़ के अंदर है
उनको वो प्रिंट कर दे बिना कुछ सोचे। ओके, तो यह जैसा ये लिखा हुआ है वैसे का वैसा प्रिंट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। गेट सी एच का यूज हम करते हैं गेट कैरेक्टर, जो कि एक कैरेक्टर्स लेके स्क्रीन को बैक कर देगा, एक प्रोग्राम को एंड कर देगा। अगर हम इसको रन करें कंट्रोल F9, तो देखो जैसा कि हमने वहाँ पे लिख रखा था, तो वो सिंपली लिख के आ चुका है, सी प्रोग्रामिंग विद PCA वाला ऑफिशियल। ओके, यही हमने प्रिंट करवाया था अपने प्रोग्राम में। अगर हम गेट कैरेक्टर की वजह से रुका था, आपने एक बटन दबाया तो वो बैक हो गया, क्योंकि गेट कैरेक्टर्स यानी कि इसने अपने एक कैरेक्टर ले लिया, एंड जैसे ही ये ले लेगा था, इसके बाद कंपाइलर हमारा नीचे आएगा एंड नीचे देखेगा करली ब्रैकेट्स ऑफ है, यानी कि प्रोग्राम एंड हो गया, उसे बाहर आ जाना, वो बाहर आ जाएगा। और यहाँ तक किसी को आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए। एंड नेक्स्ट हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने कोड्स को। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर्स, हमने देख लिया। कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है, दोनों टाइप्स के अभी चेक कर लेंगे कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है सिंगल लाइन कमेंट, एंड सेकंड होता है हमारा मल्टी लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट्स। ओके, सो फर्स्ट सिंगल लाइन कमेंट्स, जो कि हम एक लाइन्स को कमेंट करते हैं। अब देखिए, अगर हम चाहेंगे अपना पहले प्रोग्राम गलत ही दबा देते हैं बार बार है। ओके, तो हमने जैसे ये यूज़ कर रखा है, ये कमेंट दिया था एक, तो ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट्स है, एक लाइन के अंदर सारे हमने कमेंट्स को कर दिया था। बट अगर हम चाहते हैं क्या, अगर हम यहाँ पे एंटर लिखें, यहाँ पे हम दोबारा लिख दें कि दिस इज फर्स्ट प्रोग्राम, क्या लिखें, वी लर्न बाय DCA वाला ऑफिशियल। बट अब देखिए, अब कंपाइलर आएगा तो इसे भी रन कर लेगा और ये एक एरर शो कर देगा भाई, क्योंकि कंपाइलर को पता नहीं चलेगा ये है क्या, ऐसी तो कोई चीज़ ही नहीं होती। सो अगर हम इसे कंट्रोल F9 करें तो देखिए 3 एरर्स शो कर दिए इसने। ओके, सो ये 3 एरर्स शो कर रहा है इसको। सो हमें ये चीज़ नहीं करना, तो हम चाहें तो इसको इग्नोर करवा सकते हैं, अगर हम चाहें डबल स्लैश लगा के इग्नोर कर सकते हैं। बट अगर हम चाहेंगे तो इसे मल्टी लाइन्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। ओके, और जहाँ तक हमें कमेंट करना वहाँ पे जाके अगेन स्टार एंड स्लैश। ओके, तो अब इसके बीच में हम जितना कुछ भी लिखेंगे सब कमेंट आउट हो जाएगा। ओके, सो आई थिंक समझ गए होंगे, एंड हमको इसकी अभी कोई ज़रूरत है नहीं, और वैसे भी अब मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई यूज़ भी करता होगा इस वाले का। बट हाँ, फिर भी कह सकते हैं कि आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है लाइब्रेरी फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होते हैं? देखो, लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होते हैं, सी प्रोग्राम में खूब सारी लाइब्रेरीज होती हैं। ओके, लाइब्रेरीज बहुत होती हैं, हम लाइब्रेरीज के अंदर कुछ वैल्यूज होती है जो कि लाइब्रेरी फंक्शंस होती है, और हर एक फंक्शंस का अपना अपना टास्क होता है, वो अपना अपना काम करते हैं। ओके, सो सी प्रोग्राम आप यहाँ पे लिख लेना, सी प्रोग्राम हैव लॉट्स ऑफ लाइब्रेरी फंक्शंस। ओके, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स कितने टाइप्स के होते हैं बता देते हैं। ओके, तो फर्स्ट आ जाता है आपका, पहले यार इसके कलर ना बार बार वापस हो जाते हैं। वन, फर्स्ट आ गया इंटीजर, इंटीजर वेरिएबल। ओके, सेकंड आ जाता आपका रियल वेरिएबल। आप रियल को आप फ्लोट भी लिख सकते हो, फ्लोट वेरिएबल भी आप कह सकते हैं। एंड थर्ड आ जाता है कैरेक्टर वेरिएबल, कैर वेरिएबल। ओके, तीन होते हैं अभी तक हम तीन ही पढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट कैसे होता है, एग्जांपल देख लेते हैं। इंटीजर्स वेरिएबल्स किस तरीके के होते हैं? a=3, ये अपने इंटीजर्स वेरिएबल्स हैं जो कि ए के अंदर असाइन करी हुई है। बट हम अब पता कैसे चलेगा कि इंटीजर, तो हम लिखेंगे इंट a=3, 5, जो भी लिख सकते हैं। ओके, अब पता चल गया मैं ए जो हमने ए लोकेशन दे रखी है उसके अंदर किस तरीके की वैल्यू हमने स्टोर करी है, इंट टाइप की, ये एक डेटा टाइप से। ओके, सो अगर इससे और भी अच्छे से पढ़ना है तो आप हमारी वीडियोस को देख सकते हो, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ अगर आप इसको डीपली समझना है सो आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। आपके प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल और एल्गोरिथम के ऊपर कुछ लेक्चर्स पहले से रिकॉर्डेड है, सो आप उनको देख सकते हैं। रियल्स में आप फ्लोट्स वैल्यू ले सकते हैं। ओके,
मैंने आपको पहले बताया था रियल्स क्या होती हैं, फ्लोट वैल्यू होती है, लाइक b इक्वल्स टू 5.6 हमने ये लिया। बट अब ये पता कैसे चलेगा रियल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्लोट। फ्लोट अगर अब हम ये करना चाहें, क्या ये ऐसा हो सकता है, जैसे कि हमने लिख दे इंट c इक्वल्स टू 5.56, तो ये है, ये एरर नहीं शो करेगा, कोई भी एरर नहीं आएगा, बट हाँ ये चीज़ गलत है। ओके, ये माना नहीं जाता कि ये सही है, तो हम इसका हम ऐसा काम ही क्यों करें जो गलत हो। ओके, सो हम फिर नेक्स्ट आ जाता है अपना कैरेक्टर। कैरेक्टर को हम कैर सी यूज डिनोट करते हैं, कैर सी एच, या कैर हमने सी इक्वल्स टू, अब डबल सिंगल कोट्स के अंदर हम अपनी वैल्यूज़ को देते हैं, जस्ट लाइक हमने दे दिया हैश टैग। तो हमने कैर स्टोर कर लिया हैश टैग नाम से। इन 3 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स होते हैं। अब हमारे फर्स्ट प्रोग्राम जो कि हम देख चुके हैं। ओके, यहाँ पे एक और लाइन मिस है, हैश टैग इंक्लूड conio डॉट एच। ओके फाइन, यहाँ तक आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। सो एक चीज़ करके देखते हैं हम, वेट। ओके, अब मैं पूछूं, जस्ट लाइक पहले से फुल स्क्रीन करते हैं। ओके फाइन, इस प्रोग्राम को आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। यहाँ पे हमने सिंपली प्रिंट करा एक वैल्यूज़ को। ओके, तो अब यहाँ पे यार हमें ये नहीं पता चला इस BCA का क्या हुआ। ये एक इंटीजर टाइप्स के हमने जो मेमोरीज के अंदर स्पेस बनाया था, वो उसका हुआ क्या BCA का, ये हमें अभी पता नहीं चलता। बट हाँ, अगर हम इसके अंदर कुछ वैल्यूज लेते उसको प्रिंट करते तो हमें शायद कुछ पता चलता कि कहाँ क्या हो रहा है। ओके, तो हम पहले इसको रन कर लेते हैं। एक एरर क्या, अच्छा ये पता नहीं कहाँ से आ गया। ओके फाइन, देखिए अब भी हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो रहा है। ओके, तो अब हम चाहते हैं इसके अंदर हमने कोई वैल्यू दे दें। पहले हम दो प्रिंटफ और स्कैनफ को क्लियर कर लेते हैं, होते क्या है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। ओके, सो इनको पहले हम अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे हम पहले प्रिंटफ का यूज़ क्यों करते हैं ये देख लेते हैं। प्रिंटफ का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि कोई वैल्यूज़ को हमें प्रिंट करना हो, तो हम प्रिंटफ का यूज़ कर लेते हैं। एज इट इज़ प्रिंट कर देगा ये, जो कि गेट CH सही तो है। ओके, यहाँ पे एरर शो कर रहा है बिकॉज यहाँ पे हमें सेमी कॉलम लगाना था, कोई नहीं। ओके, सी प्रोग्रामिंग विद BCA वाला ऑफिशियल। अगर हम चाहे तो यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं। ओके, तो हम जैसे ये काट के कुछ लिख देते हैं। ओके, सब्सक्राइब माय चैनल BCA वाला ऑफिशियल। अब इसके अंदर हम एक और यूज़ कर सकते हैं, /n। ये क्या होता है, हमारी लाइन को टर्मिनेट करने के लिए होता है। ये हमें पहले फुल स्टेट लाइन में लिखा था, अब यहाँ से सॉरी /n इस तरीके से, नाउ ये वहाँ से टर्मिनेट हो जाएगी अपनी वैल्यू। ओके, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि /n अगर प्रिंटफ के जो हमने जहाँ पे सारी वैल्यूज लिखी है उसके बीच में /n कहीं भी लगाते तो वहाँ से लाइन टर्मिनेट होकर सेकंड लाइन्स के अंदर आ जाती है। इसे कह सकते हैं एक तरीके से न्यू लाइन। ओके, यहाँ पे अब हमने प्रैक्टिस सेट बना रखा है, तो उसको चेक कर लेते हैं कि हमें करना क्या क्या है, और हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे हमें अभी ये जो फर्स्ट लेक्चर हमने देखा है इतनी देर से वो समझ आ जाए पूरे एग्जैक्टली हमने किया क्या है और हमें प्रोग्राम करना कैसे है। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, आप इनको सॉल्व कर सकते हो। ओके, फर्स्ट प्रॉब्लम है राइट अ C प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स यूजिंग हार्ड कॉपी वैल्यू, हार्ड वैल्यूज एंड यूजर वैल्यू। ओके, सो हमें प्रोग्राम ऐसा बनाना है जो कि वैल्यूज को ऐड करे, 2 वैल्यूज को ऐड करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे देख लेते हैं कैसे करना है। तो हम पहले तो सिंटेक्स छोड़ते हैं, हम सबको काट देते हैं। ये भी गया, ये भी गया, ये हमारा ऐसे रहेगा। एंड देन ये हमारा प्रोग्रामिंग का सिंटेक्स होता है। ओके, जिसके अंदर हमें ये एग्जैक्टली ये आपको ऐसा ही लिखना पड़ेगा हर एक प्रोग्राम के बीच में। सो ये आपको याद होना चाहिए, और ये याद रहेगा, नॉर्मल है। studio.h conio.h void मेन से हम शुरू करते हैं, मेन फंक्शन से शुरू होगा एंड कर्ली ब्रेसेस के बाद स्टार्ट होता है। उसके नीचे हम जितने भी कोड्स करते हैं वो सब एग्जीक्यूट होते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से एग्जीक्यूट होना शुरू होगा। तो हमें 2 वैल्यूज़ लेनी है, जिसमें लिखा था
के यूज़र से वैल्यूज़ लो और एक पहले में हमें नॉर्मल हार्ड कॉपी से करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे इंटीजर लेते हैं। आपको पता चल गया होगा कि हमें इंटीजर्स वैल्यूज़ को ऐड करना है। तो इंट लिया हमने ए, और ए इक्वल्स टू हमने दे दिया 5, ए को हमने 5 दे दिया। अब ए के पास कितना, और एक और हम इंटीजर बना लेते हैं बी इक्वल्स टू 3। अब हम एक और इंटीजर्स बना लेते हैं सी। ओके, सी के अंदर हमने कुछ नहीं दिया, ठीक है। तो अब हम यहाँ चाहते हैं इसके जितने भी तुम्हें डिक्लेयर करने होते सारे पहले इनिशियलाइज कर लो, उसके नीचे आके अब हम चाहते हैं सी के अंदर सी इक्वल्स टू क्या हो, जो ए की वैल्यू हो और प्लस हो जाए बी की वैल्यू। ओके, ए और बी की वैल्यू को हम ऐड कर रहे हैं और किसके अंदर रख रहे हैं, सी के अंदर। यहाँ पे बेसिकली होगा क्या, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 और बी की वैल्यू क्या है 3। ओके, तो ए और बी प्लस हो जाएंगे एंड सी के अंदर स्टोर हो जाएंगे। सी हमारे ए और बी के प्लस के बराबर होगा। अब मैं चाहूँ तो अगर प्रिंट करता हूँ PRINTF, ओहो केस सेंसिटिव है तो हमें कैप्स लॉक ऑफ करना पड़ेगा। प्रिंट एफ करें हम, एडिशन इज। अब देखो यहाँ तक तो ये सेम प्रूव होगा। ओके कोई नहीं, अभी रुको, हम डायरेक्ट आंसर प्रिंट करते हैं %d हमारा यूज़ होता है इंटीजर्स के लिए। अच्छा ये मैंने अभी तक बताया नहीं था, %d हमारा इंटीजर्स के लिए यूज़ होता है जब हमें कोई भी इंटीजर्स वैल्यू यूजर से लेना हो या यूज़र को शो करना हो एज अ आउटपुट, तो हम %d का यूज़ करते हैं। एंड %d यूज़ होता है बेसिकली इंटीजर्स के लिए। एंड सेकेंड आ जाता है आपका पास रियल या फ्लोट, तो %f यूज़ करते हैं हम फ्लोट के लिए, सिंपल याद रहता %f। %d थोड़ा डिफरेंट आ जाता है बिकॉज इंटीजर्स वैल्यू को हमें d से डिनोट करते हैं, %d से। ओके, और इंटीजर्स में फ्लोट्स के अंदर हम %f का यूज़ करते हैं एंड कैरेक्टर में %c का यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि हम कुछ इस प्रकार से हमने सीखा था। इसके बाद अगर हम चाहे तो कॉमा के बाद अब %d हमने लगाया, तो यहाँ पे %d को वो कंपाइलर जब भी स्ट्रिंग्स को रीड करेगा, सो उसके अंदर अगर ये %d देखता है तो इसे पता चलेगा इंटीजर्स वैल्यू कोई लेनी है, तो इंटीजर्स वैल्यू से लास्ट में मिलेगी कॉमा के बाद हम चाहते हैं सी की वैल्यू को ये प्रिंट कर दें। ओके, तो अब हम कंट्रोल F9 करेंगे, सो हमारा रन होके आ गया 8। अगर हम चाहते हैं इसके नीचे अच्छा सा दिखे थोड़ा सा, तो हम इसमें कर देंगे एडिशन TIO एंड एडिशन इज %d और कॉमा सी की वैल्यू को %d के पास प्रिंट करना है हमें। ओके, तो अब देखा एडिशन इज 8। ओके, समझ गए, यहाँ पे एग्जैक्ट प्रिंट हो रहा है, बट जो d है %d को ये नॉर्मली क्या कर रहा है कि सी से रिप्लेस कर दे रहा है, सी की वैल्यू को %d के पे रख दे रहा। अब हम चाहें तो यहाँ पे एडिशन को काट के हम बी की वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हैं। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो हम चेक करते हैं बी को प्रिंट करके। सो अगर हम बी को प्रिंट करेंगे तो 3, हमारे पास बी के पास क्या है 3, तो इसने बी को 3 में प्रिंट कर दिया। नॉर्मली प्रिंट कर रहा है बेसिकली ऐड ऑफ 2 नंबर्स हमने करके दिखा दिया। यहाँ पे हम सी को प्रिंट कर रहे हैं, सी हमारा एडिशन आ गया 2 नंबर्स का। ये हमारा पहला प्रॉब्लम था जो कि हमने सॉल्व कर लिया है कोई विदाउट एरर। ओके, इसमें इसलिए ज़्यादा टाइम लगा बिकॉज ये अभी स्टार्टिंग से, तो स्टार्टिंग इसमें थोड़ा टाइम लगेगा थोड़ा बहुत, फिर आगे चल के हम जब बड़े बड़े प्रोग्राम्स को सॉल्व करेंगे तो बड़ा मज़ा आने वाला है। ठीक है, राइट अ सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल। एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो कैलकुलेट कर दे किसी भी सर्कल का एरिया। सो उससे पहले मैं सर्कल का फॉर्मूला बताऊंगा। तो सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। सो पाई आर स्क्वायर, ओके, मतलब जो भी होता है इसमें लिखा नहीं जा रहा। पाई आर स्क्वायर आई थिंक आप सभी को मालूम होगा, यार शुरू से पढ़ते आ रहे। ओके, तो अब इसका प्रोग्राम बना लेते हैं कि इसका प्रोग्राम किस तरीके से बनेगा। सो फुल स्क्रीन कर लेते हैं, ऑल्ट एंटर बता रखा है बार बार से, और इसको पहले हम क्लियर कर लेते हैं अपने प्रोग्राम्स को, जो कि हमारा पीछे का प्रोग्राम्स है। इसको हम नहीं चाहते एग्जीक्यूट हो, चाहे तो आप इसे कमेंट आउट भी कर सकते हो। ओके, सो सर्कल का हमें बनाने के लिए हमें क्या क्या वैल्यूज चाहिए होंगी। एक यूजर से हमें रेडियस लेना पड़ेगा सर्कल का, भाई रेडियस कितना है, और एक पाई वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो हम पहले सर्कल लेते हैं CIRCLA, तो इतना बड़ा ना लिख के CIR लिख देते हैं, ओनली सर्कल। इससे हमें पता चल गया हमारे पास सर्कल है और एक पाई चाहिए हमें।
बट अब पाई तो फ्लोट वैल्यू होती है 3.14, तो अब हमें पाई के लिए न्यू बनाना पड़ेगा पाई। ओके, सो अब ये फ्लोट होती तो फ्लोट का यूज़ करेंगे। पाई इक्वल्स टू 3.14, पाई की वैल्यू हर किसी को पता होगी 3.14 होती है। सेमी कॉलम से हम टर्मिनेट कर देंगे। हम चाहते हैं ये प्रिंट करें, यूज़र से पूछे सर्कल कितना है, तो पीरिंट एफ करोगा, क्या करोगे, पीरिंट एफ इंटर सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, यहाँ पे हम थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं जिससे थोड़ा सा रीडेबल रहे प्रोग्राम। एंड यहाँ पे हम चाहते हैं स्कैन क्या करे, ये क्या हो गया, ओके कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो यहाँ पे हमने एक इंटीजर ले लिया है जो कि सर्कल है, एंड फ्लोट ले लिया जो कि पाई वैल्यूज है 3.14, प्रिंट करा दिया हमने। एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल, एंड यहाँ पे हमने स्कैन एफ यूज़ कर लिया जिससे हम यूज़र से स्कैन लेंगे। अब सर्कल का इंटीजर्स में होगा या फ्लोट में होगा ये हमें नहीं पता, तो हम चाहे तो हम फ्लोट भी ले सकते हैं, सर्कल को भी हम फ्लोट कर लेते हैं, काम करते हैं। इंटीजर्स क्या पता सर्कल का रेडियस फ्लोट भी हो, क्योंकि हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे हम कॉमा लगा के दो को बना सकते हैं, तो यहाँ पे हमने बना दिया CIR सर्कल, किसी को डाउट नहीं आ रहा। ओके, तो अब सर्कल के हमने क्या फ्लोट वैल्यूज के हमने क्या बनाया था, %f, सो हम यहाँ पे f का यूज़ करेंगे इनपुट आउटपुट दोनों के लिए। ओके, तो %f। अब हम यहाँ पे चाहते हैं एड्रेस किसका दे दें, CIR में फ्लोट वैल्यूज को जाके स्टोर कराना है जो यूजर पुट करेगा। ओके, उसके बाद क्या होना चाहिए, अब हमें एक आंसर भी चाहिए, सो हम यहाँ पे एक आंसर्स भी डाल देते हैं ANS। ओके, यहाँ पे अब हमें पता चल गया एक आंसर भी मिल जाएगा। सो ANS के अंदर हमें क्या करना है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई और मल्टीप्लाई, हमें मल्टीप्लाई का साइन हमें यहाँ पे नहीं होता, तो आपको मालूम होगा कंप्यूटर में किस तरीके से, पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, R×R, और हमारे पास रेडियस क्या है, CIR नाम से। ओके, CIR मल्टीप्लाई बाय CIR, एक काम करते हैं इसको रेडियस कर देते हैं, RADIUS रेडियस। ओके, सो हमें स्कैन अप कराना पड़ेगा यूजर से, तो रेडियस के अंदर रेडियस पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू हमने ले ली, पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस मल्टीप्लाई रेडियस और रेडियस। ओके फाइन, अब हमारे पास आंसर के अंदर क्या वैल्यू गई है, पाई मल्टीप्लाई आर यानी कि पाई आर स्क्वायर। सो अब हमारे पास आंसर हमारा आ गया, तो हमें क्या करना है, बेसिकली प्रिंट कर देना, प्रिंट ऑफ % एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ CIR सर्कल इज %d। %d के अंदर हम कौन सी वैल्यू चाहते हैं, ANS को, %d नहीं सॉरी, हम यहाँ पे %f का यूज़ करेंगे बिकॉज हम पास फ्लोट वैल्यूज है, तो एग्जैक्ट आंसर भी मिलना चाहिए। अब इसको हम रन करके देखते हैं, कंट्रोल F9 से हम रन कर सकते हैं। एंड रेडियस हम चाहते हैं हम दे दें 5, हम 5 रेडियस देंगे। एरिया ऑफ सर्कल इज 78.5, 00 को लिखते नहीं हम, लास्ट में डेसिमल्स के बाद जितने भी आते हैं, अगर एंड में 0 होते तो वहाँ तक लास्ट इंटीजर्स तक हम उसे फाइनल वैल्यू समझते हैं, तो 78.5 आंसर आ गया। अगर हम यहीं पे हम दे देते हैं 5.67 हमारा सर्कल का रेडियस है, तो अब हमारे पास एरिया आ गया सर्कल का कितना है। ओके, सो हमारा ये सिंपल सा प्रोग्राम था जो एरिया फाइंड कर रहा है सर्कल में, सर्कल का एरिया क्या है। तो हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हमारे पास दो और क्वेश्चन आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल कहाँ गए। ओके, सो हमने दो क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, एंड आप ऐसे ही इन दोनों प्रोग्राम्स को भी सॉल्व करना हम नेक्स्ट वीडियो में। ये फ़ारेनहाइट है। ओके, तो फ़ारेनहाइट है, यहाँ पे आप ये दो प्रोग्राम आप खुद सॉल्व करके देख लेना।